एक ग्रंथ हो, एक पंथ हो, बस इतना ही नियम रखना। सभी पंथ को प्रणाम है, लेकिन हम जिस पंथ में हैं उस पर ही हमारी निष्ठा हो। किसी को विरोध मत करिए, किसी को गाली मत दीजिए, ये आपका काम नहीं है, ये आपका धर्म नहीं सिखाता। दूसरे को गाली देना, मार देना, पीटना, वो अपना समझे, लेकिन आप तो अपना कर्म करो। क्या आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन अपना कर्म कर रहे हैं? क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं? ये विचार करने योग्य है कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, वो आपको देखते देखते सुधर जाएंगे। प्रहलाद जी के साथ भी तो हुआ, वो किसी को सुधारने के लिए नहीं निकले थे, वो इतना अपने आनंद में मस्त रहते थे, इतने मस्ती में चलते थे, इतना प्रसन्न रहते थे कि सभी उनके मित्रगण जो हैं वो चर्चा करने लगे कि भैया ऐसा तुम क्या करते हो, हमको भी वो दो ना। और जब बैठा कर सबको कीर्तन दिए हैं, प्रभु भी कहते हैं कि सुनो, ये मेरी जो कथा है, मेरा जो भजन है, वो सबको मत सुना देना, सबको मत सुना देना। तो किसको सुनाए? ये कथा आखिर किसको मिलनी चाहिए, भजन किसको मिलना चाहिए? प्रभु कहते हैं जो मेरी कथाओं में प्रीति रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जिसको मेरी कथा को सुनकर आनंद मिलता है, उसको इस दिव्य कथा को अवश्य सुनाना। ये अभक्त को मत सुना देना। अरे उसको सुनाते सुनाते आपकी मति खराब हो जाएगी, क्योंकि वो तो पहले से मान कर बैठा है कि तुझे बिगाड़ कर रहूंगा। आप उसको मनवाने के चक्कर में जाओगे तो आप खुद शंका में पड़ जाओ। ऐसे ऐसे कुतर्क उनके पास है जिसका आपके पास कोई जोड़ नहीं है। इसलिए अगर आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, बहुत सारे लोग आपको प्रश्न करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं कहना है या उत्तर नहीं पता है तो राधे राधे कह के साइड से निकल जाना, लड़ने मत लगना, नहीं तो आपकी भी बची कुची जो भक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी, आप भी शंका में पड़ जाओगे। भक्त प्रहलाद जब कीर्तन कराने लगे, सब आनंद में मग्न हो गए, बोले आहा हा हा, कितना आह्लाद आ रहा है, कितना मस्ती, कितना आनंद है। सच कहते हो प्रहलाद, ऐसा आनंद तो हमें कभी जीवन में मिला नहीं, ऐसा रस हमें कभी जीवन में मिला नहीं। और बात सही कह रहे हो, इसको पीने के बाद, ये नाम लेने के बाद तो फिर कुछ भोजन करने का मन नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं जो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, उनका भोजन कम क्यों होता है? तो भैया जिसका भजन बढ़ेगा, भोजन अपने आप कम हो जाएगा। कम नहीं करते, वो कम हो जाता। घर द्वार छोड़ना नहीं पड़ता, भजन का प्रभाव इतना होता है कि घर द्वार छूट जाता। ये सब अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। ये व्रत उपवास ये पहली सीढ़ी है कि कम से कम आप अपने शरीर को उतना साध सकते हो कि नहीं साध सकते। नहीं तो ये तो भगवान के नाम में इतनी मस्ती है, जब आप उनके नाम पर इतनी निष्ठा रखोगे ना, तो भोजन अपने आप छूट जाएगा, व्रत अपने आप हो जाएगा। अपने आप होता है सब चीज, ये करना नहीं पड़ता। लेकिन हमारी और आपकी ऐसी बुद्धि है, कहाँ से हम भजन करें, कहाँ से कीर्तन करें। इसलिए कम से कम व्रत नियम ये सब थोड़े करके अपने आप को प्रभु के चरण में लगाने का प्रयास करते हैं। अरे ऐसा व्रत का भी क्या मतलब कि छठ का उपवास तो है, लेकिन शाम को क्या बन रहा है इसी पर नजर पड़ा हुआ है कि क्या बनेगा। दिन भर इतने कठोर व्रत करने के बाद फलाहारी क्या मिलने वाली है? तो भैया फलाहारी पे नजर है तो फलाहारी ही कर लो, पहले उसी को खा लो, भगवान का भजन बाद में करना। व्रत नियम का मुख्य केंद्र हमारे गोविंद है। हर क्षण हमें गोविंद की तरफ ही ध्यान देना। अगर भूख लग रही तो ध्यान रखना, अच्छा मैं व्रत हूं, प्रभु का भजन करना, तुरंत भजन करने लगो, खाने के लिए मत दौड़ो। लेकिन हम नाम मात्र दिखावे के लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। अरे मैं व्रत करता हूं, व्रत किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। कौन सा चैन नहीं पड़ता? दिखावा करोगे भाई, शाम को वही पकौड़ी खाने का। अरे ना भैया, व्रत उपवास ये सभी प्रभु का भजन करने के लिए है। जितने उनके मित्रगण थे सभी कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। तब भक्त प्रहलाद भी सत्संग का चर्चा कर रहा है। बोलते हैं कि सुनो, जिसका नाम सुनकर तुम इतने मस्ती में डोल रहे हो ना, इसके ही साथ तुम लगे रहना। क्यों? क्योंकि यही आनंद देने वाला है।
और एकमात्र नारायण ही सबका पालन करने वाला है, इसको भूलना मत। तो बोले यहाँ पर तो आपके पिताजी का जय जयकारा लगवाते हैं, यहाँ क्या करें? बोले ये सब झूठी पढ़ाई है, झूठा एजुकेशन है, ये सब पढ़ के क्या मिलेगा तुमको? मैं अपने पिताजी को जानता हूँ। अब बताओ, किसी का बेटा ही अपने बाप की बुराई कर दे, कौन मानेगा फिर? उसको सच्चाई ही तो मानेंगे ना। तो बोले हाँ प्रहलाद जी, तुम्हारे पिताजी तो तुम ज्यादा जानते होगे। सब स्वीकार कर लिए बात को और सब प्रभु का नाम का उच्चारण करने लगे। जोर से जब आवाज आ रही थी बाहर, कक्षा के बाहर आ रही आवाज, अब तो सब कीर्तन कर रहे हैं। अब जब बच्चा हल्ला करने लगते हैं तो स्कूल के जो मास्टर हैं वो कहते हैं भैया बच्चों को चुप कराने के लिए जाना है। वहां पर भी जो शिक्षक है दौड़ते हुए आते हैं। अरे क्यों इतना शोरगुल मचा कर रखे हो? देख रहे हैं सब दोनों हाथ उठाकर कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मस्ती में नाच रहे हैं। अब उसको देखकर क्रोध आ गया शिक्षक को, अरे हम जो पढ़ाएं वो तो बोलो। अब सबसे ज्यादा क्रोध आया किस पर? प्रहलाद के ऊपर, कि भैया तू तो बिगड़ा हुआ था, जिसको सुधार दिए थे उसको भी बिगाड़ दिया तू। तो बोले जितने भी बच्चे थे उनको जब सिखाने लगे, चलो चलो तुम लोग, बोले अब नहीं पढ़ेंगे तुम्हारे स्कूल में। बोले क्यों? तुम गलत गलत पढ़ाते हो हमको। अब तो हम घर जा रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध के सही घर की ओर चलने लगे। बताओ, जिस स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो टीचर क्या करेगा? उसका तो दाना पानी चला गया। तब शिक्षक सोचने लगे भैया तुझे घर भेजना ज्यादा जरूरी है। प्रहलाद जी को ले जाकर उनके घर पर ले गए। हिरण्यकश्यपु के सामने जैसे उपस्थित हुए तो ये व्यवहार था ही, जयकारा लगाने लगे। हिरण्यकश्यपु महाराज की जय, जयकारा लग रहा है वहां पर। और जैसे ही जयकारा को सुने हिरण्यकश्यपु तो प्रसन्न हो गया कि मेरे बालक को अब सिखा कर लेकर आए। लेकिन क्रोध में शिक्षक बोलते अपने पुत्र को संभालिए। एक तो ये सुधरा नहीं, पता नहीं क्या क्या सिख कर रखा हुआ है, और दूसरा जितने बच्चे थे सबको भड़काकर भगा दिया स्कूल से। भैया ऐसे जो बच्चे भी खतरनाक हैं, ये तो गुंडागर्दी पे उतर गया लगता है। हिरण्यकश्यपु का आया बड़ा क्रोध। अब हिरण्यकश्यपु अपने म्यान से जैसे तलवार निकाल के मारने के लिए दौड़े कि मार डालूंगा इसे, छोड़ूंगा नहीं। जैसे मारने के लिए दौड़े उसी समय जो सेनापति थे उन्होंने रोक दिया। राजन नहीं 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 नहीं, इसको मत मारिए। बोले क्यों? अगर आप इसको मार दोगे ना तो कोई भी व्यक्ति राजा पर भरोसा नहीं कर पाएगा। प्रजा आपके बालक के समान है, कोई भी प्रजा आप पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए आप मत मारिए, हम पर छोड़ दीजिए, हम है ना। आप जैसा चाहते हो वैसा सुधार के दे देंगे। बताओ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हिरण्यकश्यपु कहे जिस रीति से, जिस विधि से, जिस नियम से यह मुझे भगवान माने और उसको भूल जाए, ऐसा इस पर कड़ाई शासन करो तुम। बोले ठीक है, अब आपने कह दिया तो अब चिंतित मत रहिए, निश्चिंत हो जाइए। प्रहलाद को ले गए, कारागृह में बंद कर दिया गया। कारागृह में बंद है, भूखे प्यासे उनको रखा गया। खाना नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दे रहे, कुछ भी प्रदान नहीं कर रहे। और ऐसे भूख प्यास में सोचे कि अब तो मान लेगा। बार बार रोज आते सेनापति, बोले कि अब मान लेना, तुम्हारा पिताजी भगवान है, जयकारा लगा जयकारा लगा। बोले नहीं, हमारे तो परमात्मा गोविंद है, बार बार यही कहता। तो बोले तुम मर कारागृह में। 3 दिन हो गए, कोई देखने वाला नहीं, वो बस एकांत में बैठकर भजन करता रहता। संस्कार ऐसे थे कि एकांत रहता, नारद जी महाराज पहुंचते थे। प्रतिदिन सत्संग का रस पिलाए जा रहे हैं। आज भगवान विष्णु नारायण को महालक्ष्मी थाल में सुंदर 56 भोग लेकर परोसती थी, लेकिन आज जो नाम उच्चारण हो रहा है प्रहलाद जी जो कर रहे हैं, वो आवाज पहुंच गई प्रभु के समक्ष। आवाज किसको सुनाई दे रहा है? महालक्ष्मी को। भोजन की थाल पकड़ी हुई है, जैसी आवाज सुनाई दी, देखने लगी कहां से आवाज आ रही है। देख रहे हैं छोटा सा बालक है, बड़ा दुर्बल हो गया है, प्रभु का नाम उच्चारण कर रहे हैं। और इधर नारायण अपना पीताम्बरी लेकर सुंदर भोजन के लिए बैठे हुए। महालक्ष्मी कहने लगी, नाथ आपका कोई भक्त जो आपको पुकार रहा है लगता है, आप उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? मुस्कुराने लगे, अरे तुम भोजन लाओ परोसो। बोले पहले बताओ आज तब भोजन मिलेगा। महालक्ष्मी ऐसी है, डांटती भी है नारायण को।
बोले पहले तो आज बताओ। तब नारायण कहने लगे ये मेरा भक्त है जो मेरे नाम का भजन करता है, अब इसके जो पिता हैं इसको यातना दे रहे हैं अपने आप को भगवान बनवाने के लिए, लेकिन ये जिद पर अड़ा हुआ है। तो बोले वो जिद पर अड़ा है, समझ में आता है, ये बालक तो लगता है कुछ खाया ही नहीं, दुर्बल हो गया है, आपको दया नहीं आती, ये आपका नाम उच्चारण कर रहा है, आप 56 भोग खा रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती नारायण। मुस्कुराने लगे, बोले अरे देवी तुम परोसो हमको दो। बोले आज तुमको भी नहीं मिलेगा। पत्नी ये होती है, नारायण को कहते हैं आज भोजन आपको भी नहीं मिलेगा। और 56 भोग के वो थाल को ले जाकर महालक्ष्मी स्वयं साक्षात देवी प्रहलाद के समक्ष उपस्थित हो गए। प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराई है। ये है महिमा, प्रभु के नाम की महिमा है। अगर आप किसी कष्ट में पड़ भी जाओगे तो महालक्ष्मी किसी न किसी स्वरूप को धारण करके वो आएंगे आपके पास और आपको संतुष्ट कर देंगे। अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन करा रही है। अब जब देखे 1 हफ्ता बीत गया, सेनापति आकर रोज चेक कर रहे हैं और उधर तो भोजन कोई और परोस रहा है, किसी को पता नहीं। और इधर सेनापति जब क्रोधित हो गए, भैया ये तो सुधार ही नहीं रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे। तो बोले इससे काम नहीं बनेगा, तब क्या किया जाए। ऊंची चोटियों में ले जाया गया पर्वत में, और पर्वत से पत्थर बांध के प्रहलाद को पत्थर से बांध दिया गया और उसको समुद्र में फेंक दिया गया। जैसे ही फेंके उसी समय कहां वो चले जाएंगे। अरे जल में भी तो मेरे नारायण है, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। नारायण अपने पास ले आए और महालक्ष्मी अपने गोद में सुला के प्रहलाद को सहला रही है। अरे देखो वो मारने का प्रयास करते जा रहे हैं, नारायण भी अपना बचाव के प्रयास में है। अब तो बोले किसी भी रीति से हो नहीं रहा, नारायण नारायण करते करते आज समुद्र से वो बाहर आ रहा है। बोले अरे भूत प्रेत कोई आ रहा लगता है, इतने ऊंचाई से तो हर कोई मर जाता, ये कहां से बच गया। कोई पूछता नहीं, बोलते अब कुछ और दूसरा उपाय करना पड़ेगा। एक हाथी को मद्यपान कराया गया, शराब पिलाया गया और प्रहलाद को जमीन पर बांध दिया गया। हाथी जैसे ही चलने लगा और उसके समक्ष प्रहलाद को जैसे ही रखे थे, हाथी अपना पांव बढ़ाने ही वाला था कि ठहर गया। उसको भी कुछ याद आ गया। कौन सा याद आ गया? अरे जब ग्राह और गज का युद्ध हुआ था तो मेरे प्रभु मेरे गोविंद मेरे नारायण ने मेरा बचाव किया था, हमारे कुल के लोगों का बचाव किया था। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, गज ने पुकारा कन्हाई कन्हाई, तब ब्रजराज आ करके गज को उबारे। जब पुकार पड़ती है ना प्रभु के पास तो गज को भी ग्राह से मुक्त किए, छुड़ाए उनको। और यही बात याद आ गई हाथी को, भैया हमारे वंश के बचाने वाले का नाम उच्चारण कर रहे। अरे नहीं नहीं, पैर को वो जैसे ही हटाए और जो महावत थे उसको पटक पटक के मारने लगे। हाथी को जो ले जा रहे थे उसी महावत को पटक पटक के पीटने लगे। प्रहलाद तो अब फिर से बच गया। अब तो उसको फेंक दिया गया कहां पर? जहां पर सांप का झुंड था, सर्प के झुंड में फेंक दिया गया। इतने जहरीले सर्प थे वहां पर। लेकिन जब नारायण शब्द सुनने लगे, गोविंद के नाम का उच्चारण सुनने लगे, सारे सर्प फन लगाकर किनारे हो गए। सभी सेना जो सेनापति सैनिक है सब चमत्कार देख रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, ये सभी से डरते क्यों समझ नहीं आता। ये सर्प भी डर जा रहे हैं इससे। सर्प क्यों डर गए थे? वही कालिया नाग की जो याद है उनको आ गई। अरे हम तो छोटे छोटे सर्प हैं और जो कालिया जो नाग था, जो हमारे वरिष्ठ हैं वृद्ध हैं, उनको जो नाम ले रहे हैं ये उच्चारण कर रहे हैं, उसी के सिर पर ताता थैया किए थे, फिर हमको तो मसल देंगे एक ही बार में। और यही डर से जितने सर्प सब किनारे बैठ गए। भैया सबसे प्रभु बचा रहे हैं। प्रहलाद जब किसी भी रीति से नहीं बचा, सैनिक सब हिरण्यकश्यपु के पास लाकर रख दे कि भैया आप संभालो अपना बेटा, हम उससे तो नहीं होगा, तुम्हारा बेटा तुम जानो, अब मारो चाहे कुछ भी करो।
तब ले जाकर हिरण्यकशिपु सोचने लगा अब इसका क्या करूं, समझ नहीं आता है। तब अपनी बहन को बुलाए, होलिका को, उनको पुकारे, बुलाए, और उसको वरदान मिला था कि अग्नि में वो कभी जलेगी नहीं, इसलिए सुंदर चीता बनाया गया। होलिका उसमें विराजमान है, उनको एक वस्त्र दिया गया था जिसको ओढ़ने के बाद वो नहीं जलती अग्नि में। गोद में बैठा हुआ है प्रहलाद। जब अग्नि का प्रवेश कराया गया, अग्नि की लपटें तो बढ़ रही है भैया। यहाँ पर भक्त प्रहलाद की निष्ठा देखिए, छोटा सा बालक कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का बालक है। थोड़ा बुद्धि आप ध्यान में रखिएगा, वो बड़ा सा कोई व्यक्ति नहीं है जो न घबराए ये सब चीजों से। हमको तो अगर कोई डंडा बस दिखा देना, एक दंड एक लाठी दिखा दे, उसी में हम घबरा जाते हैं, तुरंत प्रभु का नाम छोड़ देंगे। लेकिन इसकी निष्ठा देखिए, नारायण 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 का उच्चारण करने लगा, मंत्र उच्चारण करने लगा, इतनी निष्ठा प्रभु के नाम पर। और हुआ भी वही, प्रभु का नाम लेने वाला तो भैया अद्भुत होता है, प्रभु उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। हुआ ऐसा, वायु का वेग ऐसा बढ़ा, होलिका ओढ़ी तो जो चुनरी जो वस्त्र वो उड़ गया, धू धू कर होलिका जलने लगी और प्रहलाद मुक्त हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हिरण्यकशिपु प्रसन्न है ये देख कर कि अच्छा होलिका जल गई, मतलब प्रहलाद भी जल गया होगा। लेकिन भैया वो तो होलिका जो जल रही है उस पर परिक्रमा लगा रहा है,